कि हम पहले ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, अब तुमने भी आकर हमें और परेशान कर दिया। देख लिया अपने लालच का अंजाम। ये तुम लोग के लिए एक मजेदार सबक है, इससे सबक सीखो। अब ऐसे सबक नाजरीन भारत ने पाकिस्तान को सिखाया। भारत अफगानिस्तान के रास्ते से क्या करना चाहता था? पाकिस्तान को तबाह करना चाहता था, छुप छुप कर साजिशें करता था, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर मजलूमियत के बाकायदा पागल बना रहा था। हिंदुस्तान जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिशों में लगा रहा। भारत पागल बनाने के लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल करता है, आपको पता है वो क्या कहते हैं? मामू बनाना, मामू बनाने का लफ्ज। और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर दुनिया को पागल बनाने का काम करता रहा, लेकिन अपनी ही चाल में, कहते हैं ना कि फंस कर कोई अपनी चाल में फंस जाए और जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए, वो अब दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। अफगानिस्तान के जो साबिक नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने भारत के साथ नेक्सस करके पाकिस्तान के खिलाफ कह लें कि क्या 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 गेम नहीं की और क्या क्या खेल नहीं रचाया। पाकिस्तान को खुलकर बेनकाब किया, एक्सपोज किया, पाकिस्तान की जो असलियत है, औकात है, वो दुनिया को दिखाई। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को कैसे और किस तरह से हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर का सामना है। और जाहिर सी बात है 5th जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया गया। अब ये है असल कहानी कि भारत ने किस तरह 5th जनरेशन वॉर का खेल रचाया और पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा साजिश है। साजिश बेनकाब हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो IPL से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, इसलिए बरतानवी बोर्ड ने न्यूजीलैंड की आड़ लेकर दौरा मंसूख कर दिया। अब आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी IPL खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि IPL के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है? और बरतानवी सहाफ़ी उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने IPL खेलने की खातिर भारत को खुश किया है। और वैसे भी अगर भारत को नाराज़ कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोज़गार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये IPL के अगले सीज़न से महरूम हो जाते? ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा, मुफाद। बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ेह है कि भारत 5th जनरेशन वॉर के जरिए अफगानिस्तान में अपनी हार का बदला ले, इनको हजम नहीं ना हो रही, उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। सबको पता है कि जितना झूठा और मुनाफिक पाकिस्तान है उतना कौन होगा? पाकिस्तान झूठ का व्यापार कर रहा है, आदत से मजबूर, हमेशा की तरह। और आप अंदाज़ा करें कि उसके अपने लोग क्या कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ से पाकिस्तान की जो अवाम है, जनता, उसकी साख भी खराब होती, जाहिर बात है, इमेज खराब होता है। और कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। पता नहीं कितना ये झूठ बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। नफसियाती लोग पैसा इन्वेस्ट करें और डूब जाए तो फिर एक तो आपकी बुरी हालत हो जाएगी, गम से, तकलीफ से, दर्द से, पेट में मरोड़ भी उठेंगे, फिर आपकी यही सिचुएशन होगी। कहते हैं ना कि सीखता कौन है? जिसमें अक्ल होती है, जो सीखना चाहता है, जिसके दिमाग में कुछ होता है और जिसमें सोचने समझने की सलाहियत होगा, वही सीखेगा। लेकिन जहाँ दिमाग में अकल की बजाय तासुब होगा, इंतहा पसंदी होगी, दुश्मनी होगी, दुश्मनी भरी होगी, कूट कूट के भरी होगी, वो कैसे सीखेगा? सीखेगा ही नहीं, कभी नहीं सीखेगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, ये तो ठहरा दरिंदा, दरिंदा बकायदा। क्या किया इसने? दरिंदगी की है ना। अकल से पैदल शख्स, गिरा हुआ शख्स, घटिया शख्स, छोटी सोच का मालिक शख्स, अजीब जुनूनी नफसियाती शख्स है। पता नहीं किस किस्म का शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ आग लगाना जानता है, इंतशार फैलाना जानता है, प्रोपेगेंडा, साजिशें, ये चाहता है, सिर्फ सुकून नहीं है इसको। कि आमने सामने आ गए हैं भारत और तुर्की।
तुर्की जो कि एक मुसलमान मुल्क है, तुर्की जो कि पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, तुर्की जो कि पाकिस्तान के लिए बोलता है, लेकिन इस बार ये हुआ कि उसने ये फैसला किया, प्रेशर था तुर्की के ऊपर कि भाईजान आप ये ना किया करें, आप जब आते हैं कश्मीर का मसला उठाते हैं, आप जब आते हैं मतलब कश्मीर की बात करते हैं तो आप ये ना किया करें। बहुत प्रेशर था, इससे पहले भी जो है वो तुर्की के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला गया था। लेकिन इस बार नाजरीन तुर्की और भारत आमने सामने आ गए हैं मसला कश्मीर पे। भारत ने यह कहा है कि खबरदार अगर तुमने मसला कश्मीर उठाया तो हम मसला कब्रस उठाएंगे। अब ये मसला कब्रस क्या है या ये साइप्रस इशू क्या है, इस मामले पे आप सुने अगर आप समझें तो दोनों के दरमियान जो है वो मामला बड़ा हीटअप हो गया है। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, शायद तुर्की को भी किसी चीज़ का गुस्सा है भारत के ऊपर, लेकिन शायद भारत इससे पहले तैयारी करके बैठा था कि हर दफ़ा जब भी जो है वो उर्दवान जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में तो वहाँ पर जाके ये मसला उठाते हैं कश्मीर का और कहते हैं कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, कश्मीर में जो है वो जुल्म सितम को बंद होना चाहिए, भारत को यूनाइटेड नेशंस की जो इसके ऊपर रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक अमल करना चाहिए और भारत को खामोश रहना चाहिए और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बार शायद भारत तैयारी करके बैठा था कि जब भी ये कश्मीर का नाम लेंगे हम मसला कब्रस की बात करेंगे कि कब्रस इशू असल में है क्या, जिसके ऊपर जो है वो इंडिया ताना दे रहा है तुर्की को कि भाई तुम कब्रस के मामले पे बात करो, हाँ तुम कश्मीर के मामले पे क्यों बात कर रहे हो। तो डॉन लिखता है इन जनरल असेंबली एड्रेस एर्डोगान अर्ज सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू अंडर यूएन रेजोल्यूशंस। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि भाईजान ये पुराना मसला है, डेकेड्स पुराना मसला है, कश्मीर में आप जुल्म खत्म करते हो, ये बंद करो और हाँ मसला हल करना है तो सारी पार्टीज बैठ के जो है वो रेजोल्यूशन जो है उनकी रोशनी में मसला हल करो। भारत यही कोशिश करता है ना, वहां पे कहता है जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में मिलकर देख लेंगे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस की बात करने लगते हैं तो कहते हैं भाई आप भी क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमारा लोकल इशू है, ये तो हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है। तो तैयब एर्दोगान ने इस दफा भी इन्हें हिट किया वहां पे और इस मामले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की। फिर जयशंकर ने क्या कहा नाज़रीन, इंडियन कॉल्स टर्किश प्रेसिडेंट रिमार्क्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर एट यूएन कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है जी, कि ये हमें बिल्कुल कबूल ही नहीं है, आपने ये बिल्कुल एक गलत बात की है। इसके बाद जब जयशंकर आए तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी आवर्स आफ्टर टर्कीज एर्दोगान मेंशंस कश्मीर इन यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्पीच, एस जयशंकर सेज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट यूएनएससी रेजोल्यूशंस ऑन साइप्रस। यानी कि साइप्रस के मामले पे जो है ना वो यूएन की जो रेजोल्यूशंस है ना उनकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, आप कश्मीर को छोड़ें।